हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूपी पीजीटी की आंसर की आ गई है। इसकी वीडियो मैंने सुबह ही बनाई थी, तो आप लोगों ने आंसर की को मैच कर लिया होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जिनके आंसर की में गलत दिए गए हैं, जो कि चेंज होने चाहिए, जिनको कि हम चैलेंज कर सकते हैं। उनको अगर चैलेंज करेंगे, वो अगर चेंज होंगे तो उनके नंबर सभी को बराबर बराबर मिलेंगे, जिसने भी सही टिक किया होगा। तो एक क्वेश्चन है जिसने सही टिक किया होगा उनको नंबर मिलेंगे, मुझे लगता है सबने सही टिक किया होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि इन्होंने आंसर ही उसमें ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। तो ये दोनों प्रश्न आप लोगों को चैलेंज करने हैं। देख लेते हैं कौन से प्रश्न हैं। तो एक तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है। ये दुर्खीम इसका राइट होना चाहिए। और इसमें इन्होंने ये कॉम्ट को मान लिया है, लेकिन होना चाहिए ये दुर्खीम सही होना चाहिए। एक और प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, ये परिवर्तन से संबंधित जो प्रश्न था कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। तो विचारों के परिवर्तन, जो वैचारिक परिवर्तन का सिद्धांत है, इसमें से जितने भी थिंकर हैं इनमें से किसी ने नहीं दिया है। और आंसर की में इन्होंने माना है आगबर्न और निमकाफ को, जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी पुस्तक में आपको कोई भी इससे संबंधित साक्ष्य मिलेगा जहां पर आगबर्न और निमकाफ ने ऐसा कोई भी कोटेशन लिखा हो कि सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ये जो प्रश्न है ये 2016 में भी आया था, और 2016 में ये डिलीट हुआ था और सबको इसके बराबर बराबर नंबर मिले थे। और बोर्ड ने फिर से बाय मिस्टेक ये वाला प्रश्न दोबारा से दे दिया है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ये प्रश्न डिलीट हुआ था 2016 में, तो इस बार ये देना ही नहीं चाहिए था। तो इस बार भी आप लोग इसको चैलेंज करिए, तो ये डिलीट होगा और इसके नंबर सबको बराबर बराबर मिलेंगे, मतलब सबको सेम सेम नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन चैलेंज करना है। एक और प्रश्न था, वो जे.एस. मिल और वीरस्ट्रीट में था कुछ समथिंग, तो उसमें वीरस्ट्रीट को माना है उन्होंने। अगर आप चाहो तो उसको चैलेंज कर सकते हो, बट वो मुझे नहीं लग रहा है कि उसका चेंज करेंगे। बट आप लोग चाहो तो उसको भी चैलेंज कर सकते हो। तो मे भी शायद अगर चेंज करते हैं तो मच बेटर, तो उसको सबको नंबर मिल जाएंगे। बाकी तो ओवरऑल जो आंसर की है सही है, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है। ये दो क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है। अब देख लेते हैं कि चैलेंज कैसे करना है, उसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो आंसर की को आपको चैलेंज करने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो है 21/8/2021। 21/8/2021 तक आपका जो भी ऑब्जेक्शन है वो आप जो ये पोर्टल बनाया गया है http://objection.upscssb.org, इस पे आप सबमिट कर सकते हैं। ये वाला पोर्टल है। चलिए प्रोसेस देख लेते हैं, और कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। तो पहला ये दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक ही ओपन रहेगा, तो वो तो क्लियर है। 21 तक आप सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको सबमिट करना है, और एक बार ही आप जो आपत्तियां हैं वो सबमिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन सेंड करना है, तो ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन का 2 बार में सेंड करना है। एक ही बार में दोनों क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है। 2 हैं या 3 हैं, जितने भी आपको लगता है, वैसे मुझे 2 लग रहे हैं, तो इनको आपको एक ही बार में चैलेंज करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको एक ही बार में करना है। और जो भी आपको आंसर की चैलेंज करनी है उसके साथ में आपको साक्ष्य अपलोड करने हैं। जो साक्ष्य हैं वो मच बेटर अगर किसी आपको ऑथेंटिक पुस्तक से होंगे तो वो लोग मान्य करेंगे। किसी भी सॉल्व पेपर वगैरह को वो लोग मान्य नहीं करते हैं बोर्ड वाले। तो कोई भी जो बुक्स वगैरह होती हैं उनसे आप लोग साक्ष्य लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो देख लीजिए आगे का। तो फर्स्टली आपको जाना है वेबसाइट पर, ये वाली वेबसाइट है, ये देख लीजिए http://objection.upscssb.org, यहाँ पर जाना है। इसके बाद लॉगिन पेज पर आप जाएंगे तो आपको आपका अनुक्रमांक और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर है वो सब डाल के OTP मंगवानी है अपने नंबर पे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा, और OTP डाल के फिर आप वहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के बाद ये आपको दिखाएगा कैंडिडेट ऑब्जेक्शन फाइलिंग। ठीक है, ये पेज आपको दिखाएगा, और यहाँ पर आपको करना है कि आपका नाम क्या है, बुकलेट सीरीज़ क्या थी, जैसे ABC कौन सी सीरीज़ थी आपके बुकलेट में, और कितने प्रश्नों पर आप आपत्ति कर रहे हो ये भी दिखाना है। मतलब 2 कर रहे हो तो 2, 1 कर रहे हो तो 1, जितना भी करना है।
उसके बाद आपत्ति किए गए प्रश्नों की संख्या, यानी कि कौन सा प्रश्न संख्या है। ठीक है, ऊपर आपने बुकलेट सीरीज अपनी भर दी, फिर उसके बाद क्या है कि आपको प्रश्न संख्या भरनी है और आपत्ति का प्रकार, और उसके बाद जो भी आपको लगता है कि सही आंसर होना चाहिए वो सही उत्तर बताना है, और आपत्ति संबंधित टिप्पणी, यानी कि क्या आपको जो भी साक्ष्य वगैरह है वो सब कुछ ये सारा कुछ टिप्पणी एक लिखनी है, और साथ में कि क्यों आप मान रहे हो कि ये होना चाहिए, और उसके बाद एक साक्ष्य सामग्री आपको साथ में अपलोड करनी है। ठीक है, तो उसको अपलोड करने के लिए आपको ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर वो चीज़ आगे प्रोसेस हो जाएगी। तो जितने प्रश्नों पर आपत्ति की जा रही है उतने को दोहराने के लिए उतनी बार ऐड बटन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपको 2 करने हैं तो 2 ही बार आपको ऐड बटन और 2 बार ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसके बाद जब लगे कि आपको हाँ आपके कंप्लीट हो गए हैं तो आप सबमिट कर देंगे, और सबमिट के बाद अगर फिर कुछ भी आप चाहते हो तो फिर वो चीज़ें नहीं होंगी। बट अगर सबमिट से पहले आपको लग रहा है कि आपने बाय मिस्टेक कोई गलत साक्ष्य अपलोड कर दिया है, या बाय मिस्टेक कोई कुछ और लिखना चाहिए था कुछ और लिख दिया है, तो वहाँ पर आप क्लोज या कैंसिल का बटन कर सकते हो और दोबारा से लॉगिन करके फिर से आपत्ति सबमिट कर सकते हो। तो बहुत ही केयरफुली ये प्रोसेस करना है आपको, बहुत सावधानीपूर्वक, वरना वो लोग मान्य नहीं करेंगे। तो काफ़ी केयरफुली करना है, और ये दोनों प्रश्न आप लोगों को ये चैलेंज करने हैं। इसमें आई थिंक ये लोग कोई आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी लोग कोशिश करिए जिसके पास भी ये सही साक्ष्य हो, साक्ष्य मतलब कोई एक सही से ऑथेंटिक पुस्तक का साक्ष्य हो, वो लोग 2-4 लोग, सभी लोग मत करना, वरना पता चला कि वेबसाइट ही एकदम क्रैश हो गई। तो 2-4 लोग अपने ही ग्रुप में आ जाओ, जैसे मेरा ही ग्रुप है, तो आपस में डिस्कस कर लो कि कौन चैलेंज करने जा रहा है, तो 2-4 लोग उसको चैलेंज कर दो तो वो लोग चेंज कर देंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस, और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी मैं अपने चैनल पर एक पोल डालने जा रही हूँ, प्लीज़ 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 उसमें वोट करिएगा, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पोल डालने जा रही हूँ कि किसका कितना स्कोर है, तो उसमें अगर आप वोट करेंगे तो एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग इसका एग्ज़ाम दिए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पोल में वोट करें और बताएं कि आपका स्कोर कितना है। उसमें आपका कोई नाम वगैरह शो नहीं होगा, बस आपका सिर्फ स्कोर आपको शो करना है, और आपको पता भी चल जाएगा कि बाकी लोग कितने लोग आपसे आगे हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।